अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ आमना अकरम। ये सब बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे पीडीएम इत्तेहाद के हवाले से, जिसको बचाने की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई है। पीपल्स पार्टी ने ईसीसी का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी वजीर आजम के साथ नून लीग के कुछ दोस्तों को भी हजम नहीं हुई। कुछ दोस्त ऑपोजिशन से ही ऑपोजिशन कर रहे हैं। नून लीग ठंडे दिमाग से सियासत करे, हर वक्त आर या पार की सियासत नहीं चल सकती। आइंदा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से राब्ते रखूंगा। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद यूसुफ रजा गिलानी की जो कामयाबी है, जितना वो इमरान खान साहब को हज़म नहीं हुआ, वैसे वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हज़म नहीं हुआ। तो यही वजह है कि मैं भी गुरेज कर रहा हूँ, वरना जवाब देने को तो आप जानते हो कि हम अच्छे तरीके से हर बात का जवाब दे सकते हैं। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की बात है, वहाँ भी आज भी मेरा वही तजवीज़ है कि ज़रा सा एक हौसले के साथ और कूल टेम्परामेंट के साथ वो अपना सियासत करे। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह पे बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ रखे और किसी एक जमात का साइड नहीं ले। सेनेट इलेक्शन से लेके आज तक पता नहीं कितने दिन गुजर चुके हैं, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का ऑपोजिशन कर रही है। बाकी जो हमारे ऑपोजिशन के दोस्त हैं वो तो ऑपोजिशन से ऑपोजिशन ही कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब नेशनल असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। हमजा शहबाज साहब पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। काफ़ी देर से वो जेल में रहे हैं। हमें ज़रूर पार्लिमानी पॉलिटिक्स करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ राब्ता रखना पड़ेगा। पीडीएम की सफ़ों में इंतशार के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मैदान में आ गए। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान को फ़ोन किया, पीडीएम के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू की। मौलाना फजल रहमान ने कहा जो कुछ हो रहा है उस पर अफसोस है। आसिफ अली जरदारी ने कहा आप सेहतयाब हो जाएं, फिर सारी बातें होंगी। पीडीएम के सफ़ों में इंतशार के बाद आसिफ जरदारी मैदान में आ गए। मौलाना फजल रहमान को फ़ोन, साबिक सदर ने पीडीएम सरबराह की खैरियत दरियाफ्त की। बातचीत में मुल्क की सियासी सूरत हाल और पीडीएम के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी की सीईसी का इजलास मुलतवी होने पर हैरत का इजहार किया और इजलास जल्द बुलाने का मुतालबा किया। कहा पीपल्स पार्टी के सीईसी इजलास के बाद पीडीएम का सरबराही इजलास भी बुलाना है। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने कहा जो कुछ हो रहा है उस पर अफसोस है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों का मुंतजिर हूँ। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया आप सेहतियाब हो जाएं, फिर सब बातें होंगी। मौलाना फजल रहमान ने जमात उलमा इस्लाम का इजलास भी मुलतवी कर दिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के मकसद को पसे पुश डालकर हुकूमती सेनेटर्स को मिलाया। हुकूमती बेंचेस से सेनेटर्स उठाकर अपोजिशन को तकसीम कर दिया। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के बुनियादी मकसद को तोड़ा है। पीपी के अमल से पीडीएम को ठेस पहुंची है, इनको जवाब देना होगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में दो टोक गुफ्तगू। कहा ऑपोजिशन लीडर सेनेट के लिए उनके घर में फैसला हुआ था, इस्तीफे सिर्फ कौमी असम्बली से देने थे, सिंध असम्बली से नहीं। एक इत्तेहाद है, 10 जमातें हैं। इत्तेहाद एतमाद की बुनियाद पे चलते हैं। अगर आप उस एतमाद को ठेस पहुंचाएंगे तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी मामूली सी बात थी, लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी सेनेट में। बेमानी सीट है वैसे भी, बेमानी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन वो कोई ऐसी मतलब उसमें झगड़े की बात नहीं थी। पीडीएम की जमातें बैठी, फैसला हुआ सेनेट और आप ही के घर पे सारा फैसला। जी मेरे घर पे फैसला हुआ, फैसला हो गया। अगर उस फैसले में कोई तब्दीली चाहते हैं तो पीडीएम से रब्ता करें। वहाँ पर बाप पार्टी को इकट्ठा किया, सेनेटर जोड़े और 30 बंदे बनाकर और कौमी सेनेट में सीट ले ली। अब सीट उनको मुबारक हो, लेकिन हकीकत ये है कि आप कम से कम 8 जमातों के एतमाद खो चुके हैं।
कह रहे हैं कि निज़ाम बदलना था, बड़ा मकसद था जी, आज भी यही मकसद है ना। ये पैटी इश्यूज हैं, इक़्तिदार लेना। तो जरदारी साहब ने तो सिंध बचाया है। नहीं, सिंध का यह मामला नहीं था। सिंध इस्तीफे सिंध के नहीं थे, इस्तीफे सिर्फ कौमी असम्बली से थे। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर के मामले पर पीपी की बेअसूली काबिले मुआफी नहीं, इस पर समझौता नहीं हो सकता। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने फुल स्टॉप लगा दिया। कहा पीपी ने ऑपोजिशन लीडर के लिए जो हमायत हासिल की वो गलत है। अगर ऑपोजिशन लीडर लाना चाहती है तो मुतालबा पीडीएम इजलास में रखे। पीपी अगर बेअसूली पर कायम रही तो साथ चलना मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था इसके ऊपर के लॉन्ग मार्च या इस्तीफ़े अब होने चाहिए या आगे होने चाहिए, वो ठीक है। पीपल्स पार्टी की एक राय है, हर सियासी जमात की एक राय हो सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर जो हुकूमती इत्तेहाद के वोटों से अपोजिशन लीडरशिप हासिल की है वो गलत है, वो असूली तौर पे गलत है। आज भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है कि वो अपनी इस गलती को तस्लीम करे और ये अपोजिशन लीडरशिप जो है ये पीडीएम की सरबराही मीटिंग में इसको आगे विड्रॉ करे और उसके बाद अगर उसका क्लेम है कि वो अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं सेनेट में तो उस क्लेम को पीडीएम के सामने रखें। पीडीएम की सरबराही मीटिंग जो फैसला करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तस्लीम करेगी, लेकिन इस बेअसूली को जो है वो ना माफ़ किया जा सकता है, ना इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर पीपल्स पार्टी अपनी इस बेअसूली पे जो है वो कायम रहेगी तो फिर मैं समझता हूँ कि उसका पीडीएम के साथ चलना जो है वो मुश्किल नज़र आता है। वज़ीर IT सिंध तैमूर तालपुर कहते हैं कि पीडीएम के आइंदा इजलास में तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी और पीडीएम की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी का मुंतखब होना ये पीडीएम का नतीजा था। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सलीम से खुसूसी गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना था, बता रहे हैं मोहम्मद सलीम। पीडीएम की सियासत इस वक्त कहाँ खड़ी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हुकूमत के वज़ीर हैं नवाब तैमूर तालपुर। उनसे पूछते हैं कि वो पीडीएम की सियासत को कैसे देखते हैं। सर ये आप बताइएगा, पीडीएम की जो ये मौजूदा सियासत है रुक गई है, वो जो बड़ा तहरुक था। मेरे ख्याल से ये रुकी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर आया है, कुछ फ़ैसले ऐसे हुए हमारे किसी एलआई के जो फ़ैसले हमें समझ में नहीं आए। कुछ ऐसे लोगों को आगे लाया गया उनका कैंडिडेट करके जिनके साथ ज़ाती रंजिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रही है। हमारे काफ़ी कहने के बाद भी उन्होंने हमारी बात पे वज़न नहीं दिया, तो मजबूरन हमें अपना कदम खुद चलना है। हमने कोई भी गैर सियासी चीज़ नहीं की है, हमने एक बहुत डेमोक्रेटिक कदम उठाया है। रही बात शिकवों गिलों की, तो आई एम श्योर जिस दिन ये पीडीएम की नेक्स्ट सेशन होगा, इनका इजलास होगा पीडीएम का, तो उसमें ये सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। हम 11 जमातें एक साथ हैं तो ज़ाहिर बात है 11 जमातों में रंजिशें हो सकती हैं, हो जाती हैं। हमने हर वो काम किया है जिसकी वजह से आज पीडीएम मजबूत है। अगर हम ना कहते तो इलेक्शन ना होती। ये जो इतनी बड़ी चपेट हमने पीटीआई के मुंह पे मारी है, हमने 9 में से 8 इलेक्शन की सीटें जीते हैं और दशका का भी आप देखेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन नून लीग जीतेगी। जी, नवाब तैमूर तालपुर का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जो नए नए लोग आ रहे हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। अगर पीडीएम की मकबूलियत नहीं होती तो जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं जीते और जो है वो सेनेट में उनको जो है उनका जो अपोजिशन लीडर है वो मुंतखब ना होता। जी, पीडीएम का इत्तेहाद गैर फितरी था, अपने अंजाम को पहुंच गया। हुकूमती टीम के अपोजिशन पर तंज के निश्तर शाह महमूद कुरैशी, शहजाद अकबर और मुराद सईद की शदीद तनकीद। कहा हुकूमत के खात्मे के लिए घरों से निकलने वाले वापस अपने घरों को पहुंच गए। पीडीएम क़यादत हुकूमती टीम के निशाने पर विफाकी वज़रा और मुशीरों के ताबड़तोड़ लफ्ज़ी हमले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीपी और नून लीग में इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आ गए। हुकूमत के खात्मे के लिए घरों से निकलने वाले आपस में घरों को पहुँच गए। पहले दिन कहा था लुटेरों का गैर फितरी इत्तेहाद देर बाद चलता नजर नहीं आता। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने तंज किया बिलावल भुट्टो खैरपुर में बैठकर कश्मीर आज़ाद करने की बड़ी सख्त कोशिश कर रहे। शो कॉज नोटिस का जवाब दें। काफ़ी सारी उन्होंने बातें की हैं जी कि हुकूमत क्या कर रही है और वो
जो कश्मीर के ऊपर बातें हुई हैं, आप तो फ़िलहाल तो जो सरेदस्त आपको शो कॉज नोटिस मिला है फजलुर रहमान साहब की तरफ से, उसकी तैयारी करें, उसका भी आपने उनको जवाब देना है। आप कहाँ इतने बड़े बड़े दुनिया के मसाइल हल करने चल निकले हैं। मुराद सईद ने भी तनकीदी ट्रेन चला दी, कहा जाती तिजोरियां भरने वाले जरदारी और उनकी जमात डाका जनी पर लेक्चर दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने ताज़ा तरीन वारदात सेनेट इंतखाबात के दौरान डाली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।